जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यस वन ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे हैं श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। सूर्य सागर जी महाराज साहब बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। गुणस्थान कौन सा था यह बात तो किसी के बारे में नहीं कही जा सकती। ज्ञानियों की पहचान उनके जीवन से होती है और उनकी वाणी से होती है, उनकी लेखनी से होती है। श्रद्धांत से ज्ञानियों को पकड़ा नहीं जा सकता। श्रद्धांत से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। बिना श्रद्धा बदले हुए मुक्ति का मार्ग शुरू नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति यह सोचे कि नहीं नहीं हमें तो ये सिद्ध करके बतलाओ कि वो सम्यक दृष्टि थे तो मानेंगे, तो फिर तो आप किसी को नहीं मान पाएंगे। यदि आप ऐसा सोचें कि नहीं नहीं साहब ये तो अभी के हैं इसलिए नहीं मानते, तो जो पुराने हैं ऐसे काष्ठा संघ वाले, यापनीय संघ वाले, द्रविड़ संघ वाले, तो ऐसे शिथिलाचारियों को भी मानने का प्रसंग आएगा। काल किसी की प्रामाणिकता का आधार नहीं होता। काल से कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता। हमारे यहाँ जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हुए हैं उन सबको हम उनकी लेखनी के आधार पर ही महान मानते हैं। यही जैन परंपरा है और यही होना चाहिए। चाहे टोडरमल जी की बात हो, अभी हम पूछें आपसे कि टोडरमल जी का गुणस्थान कौन सा था तो सब कहेंगे चौथा गुणस्थान था, सम्यक दृष्टि थे। हम पूछ रहे हैं दौलत राम जी, बोले सम्यक दृष्टि थे। हमने पूछा बुद्धचंद जी, भागचंद जी, बोले सम्यक दृष्टि थे। कैसे सम्यक दृष्टि थे? क्योंकि उनके जो भजन है, उनकी जो लेखनी है, उनकी लेखनी में जो वीतरागता की बातें हैं, जो वस्तु स्वरूप की पोषक बातें हैं, वे उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करती है। ऐसे ही यहां महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये जो पंक्तियां हैं, जिस प्रामाणिकता से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उस दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत प्रामाणिक दिखते हैं। क्योंकि कदम कदम पर उन्होंने अपनी बात नहीं कही, आगम के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना? इसलिए बराबर आपको यदि कदाचित कोई भी व्यक्ति ये कह देवे क्या कि ये संजीव गोधा जी सूर्य सागर जी महाराज को चला रहे हैं, तो फिर हम उनसे कहेंगे कि आप जीवन में कभी पद्म पुराण का उदाहरण मत देना,
क्योंकि वहां तो पंचामृत का समर्थन किया है। विराग जी, उनको आप भावलिंगी मानते हैं कि द्रव्यलिंगी मानते हैं कि शिथिलाचार्य मानते हैं? रवि सेनाचार्य को, जिन सेनाचार्य हरिवंश पुराण के कर्ता, आप उनको क्या मानते हैं? आपका तो नाम ले रहा हूं, मित्र हैं तो हमारे सवाल, हमारी आपसी चर्चा नहीं है, लेकिन जहां चर्चा कहीं समाज में ऐसी उठती है तुरंत उनसे प्रश्न कर लेना। शुद्ध आमनाय के पोषक व्यक्तियों से कह रहा हूं, मुमुक्षु साधर्मी आत्मार्थियों से कह रहा हूं, आप जीवन में कभी हरिवंश पुराण को नहीं पढ़ेंगे ना, आप जीवन में कभी पद्म पुराण को नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि वहां पंचामृत का समर्थन होने से आपकी दृष्टि से वो प्रामाणिक नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये तो शुद्ध आमनाय का पोषण करते हैं, ये तो शुद्धता की बातें बतलाते हैं, ये तो वीतरागता की बातें बतलाते हैं। जहां प्रसंग आता है दृढ़ता से खिंचाई करते हैं। जय कुमार जी साहब, ऐसी ऐसी बातें लिखी है, आपको लगेगा कि यार ये इतनी दृढ़ता से शिथिलाचार के ऊपर जो चोट मारी है इन्होंने कदम कदम पर, ऐसा लगता है कि कोई तो चाहिए आज के समय में ऐसी बात कहने वाला। जिस तरह से गुरुदेव श्री ने अपने समय में अपने क्षेत्र में अध्यात्म को प्रमुख रख करके क्रियाकांड के ऊपर चोट मारी, उसी तरह से इन्होंने भले ही अध्यात्म की ज्यादा चर्चा न की हो, लेकिन कहीं भी अध्यात्म का लोप नहीं होने दिया, शिथिलाचार के ऊपर बराबर चोट मारी है। आज हमारा प्रसंग यहां है सच्चे गुरुओं के स्वरूप के संदर्भ में, मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में। ये महाराज लिख रहे हैं मुनिराजों के स्वरूप के बारे में। कल हमने प्रकरण छेड़ दिया था आपके बीच में। यहां कैसा प्रकरण था? यहां ऐसी बात बतला दी थी कि गुरुओं के समीप जाकर के क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है समाज में? गुरुओं के पास में जाकर के तालियां बजा निषेध कर दिया, गुरुओं के पास में जाकर के ताली मत बजाना। ओ धन्य हो, कैसी बातें लिख रहे हैं। गुरुओं के पास में जाकर के ताली नहीं बजाना और अपनी प्रशंसा नहीं करना, उवासी नहीं लेना, शरीर में अंगड़ाई नहीं लेना, ये बातें कैसी बातें लिखी है इन्होंने। इन्हें देख करके पैर नहीं फैलाना, ताल नहीं ठोकना, शरीर की यदवा तदवा चेष्टा क्रियाएं नहीं करना, शरीर संस्कार नहीं करना। ओह, गजब गजब की बातें हैं। ऐसी बातें लिखते हैं। अरे तुम किनके सामने शरीर संस्कार की बात कर रहे हो? मुनिराज के सामने खड़ा होता है, कभी सेल्फी की बात करता है, कभी ऐसे मोबाइल में कैमरा खोल करके अपनी शक्ल देखने लगता है, कभी बाल बनाने लगता है, सजने लगता है। अरे भाई, तू किनके पास में खड़ा हुआ है जिन्होंने देह को अपना नहीं माना? देहाश्रित क्रियाओं से जो अत्यंत ऊपर उठ गए हैं, जो देह से भिन्न चैतन्य तत्व को देखते हैं। तुम चर्म चक्षुओं से मत देखना। तुम किनके पास में आए हो? जिन्होंने जगत के जीवों के ज्ञान नेत्र खोलने की भावना भाई है, तुम उनके चरणों की शरण में आए हो और फिर भी इन चर्म चक्षुओं से देखते हो। तुम्हें तो खबर ही नहीं है मुनिराजों के पास में आकर के कैसे देखा जाता है, संतों के चरणों की शरण में आकर के कैसे देखा जाता है। ज्ञान नेत्रों से देखा जाता है, चरम चक्षुओं से नहीं देखा जाता है। चमड़े की आंखों से देखोगे तो कोई काले नजर आएंगे, कोई बूढ़े नजर आएंगे, किसी का शरीर शिथिल नजर आएगा, कोई दुर्बल नजर आएंगे। क्या फर्क पड़ता है? किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी के बाल नहीं है, किसी के कम है, किसी के सफेद हो गए हैं, किसी के झुर्रियां पड़ रही है। अरे नहीं देखा जाता है इससे। गुरुओं को उनके गुरुत्व से देखा जाता है, उनके अंतरंग से देखा जाता है, उनके ज्ञान से देखा जाता है, उनके ध्यान से देखा जाता है, उनकी साधना से देखा जाता है। अरे गुरु की महिमा इससे नहीं है कि वे कितना पैसा इकट्ठा करते हैं। गुरुओं की, वितरागी संतों की, मुनिराजों की महिमा मैं देखता हूं समाज में जगह जगह। मुझे बड़ा खेद होता है जब अरे उन महाराज को बुलाओ, क्यों कि पैसा अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। अरे उनको बुलाओ, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? गुरु भी पैसे से नाप होगी, गुरुओं की नाप भी भीड़ से होगी। अरे वे वितरागी संत, भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए, एकाकी कहीं किसी वनखंड गिरी कंदरा में गुफा में कहीं बैठे हुए हों, एकांत में बैठे हुए हों, तो क्या उनके भावलिंगत्व में किसी तरह की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। इसका मतलब गुरुओं को कैसे देखना ये बता रहे हैं यहां पर। देखो भैया, जो ऐसे गुरुओं की शरण में चला गया, जो देवगुरु धर्म की उपासना करता है, बहुत सुंदर वाक्य आ गया था कल, जो देवगुरु धर्म की उपासना करता है वह कभी दुखी नहीं होता। ओहो, कभी दुखी नहीं होता। देवगुरु धर्म की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। देवगुरु धर्म की उपासना करने वाला ही दुखी नहीं होता, तो फिर देवगुरु दुखी हो सकते हैं क्या? क्या बात समझ में आई क्या? क्या क्या कह दिया आर्य?
देव गुरु की शरण में जो आ गया वो दुखी नहीं हो सकता। और फिर कोई गुरु होकर के ये कहे परेशान हो गया मैं तो तुमसे, अरे भाई साहब आप गुरु हैं क्या? यदि कोई ये कहे कि मैं दुखी हो गया क्या व्यवस्थाओं से, तुम लोगों से, समाज से, परिस्थितियों से, वातावरण से, तो इसका मतलब भाई साहब आप तो आनंद, अरे आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। अरे भाई हमारे वीतरागी संत आनंद के झरने झरते हैं भाई साहब, आनंद के झरने। सारी दुनिया इन वीतरागी संतों के स्वरूप को देख करके, अरे दुनिया के लोगों की बात करता हूं जो जैन नहीं है, सर्वसाधारण की बात करता हूं, जन सामान्य की बात करता हूं, ऐसे लोगों की बात करता हूं जो लोग जैन नहीं है, वे भी जब दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप को देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे कैसे, कितना कठिन है, अरे भाई ऐसे कठोर आचरण, ऐसे कठोर आचरण। आप लोग भी तो यही करते हैं दुनिया में। लोग मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वे भी तो यही करते हैं। और बेचारे महाराज, बेचारे तू क्या बात कर रहा है? बेचारे हम हैं, बेचारे गृहस्थ हैं, बेचारे घर गृहस्थी विषय कषाय जंजाल में फंसे हुए लोग हैं। मुनिराज बेचारे नहीं होते, मुनिराज तो बेचारों को तारने वाले होते हैं। मुनिराज तो तारणहार होते हैं भाई, मुनिराज तो तारणहार होते हैं। और बेचारे मुनिराज नंगे पाँव, हो कितनी ठंड पड़ रही है, बेचारे मुनिराज का क्या हो रहा हो तो अपनी संभाल। क्या मुनिराजों की बात मत कर, मुनिराजों को ठंड नहीं लगती। क्या बात कर रहे हो साहब, शरीर तो है ही साहब, कैसी बात कर रहे हो? कई लोग तो ऐसी बातें कहने लग जाते हैं जब मैं इस तरह की बातें कहता हूं। सब शास्त्रों के आधार से सच्ची बातें लिखी है, मेरे घर की कोई बात नहीं है। सब तरह की बात करूंगा, जो बात लिखी है खुल करके करूंगा, जो जैसी बात है वैसी बतलाऊंगा। सच्ची बात जानने का अधिकार सबको है, मानना नहीं मानना ये व्यक्तिगत अधिकार और निर्णय है। सच्ची बात तो सामने आनी ही चाहिए, जन जन को इस बात का पता लगना चाहिए क्या स्वरूप होता है। अरे साहब पंडित जी क्या बात कर रहे हो, पंचम काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है पंडित जी, पंचम काल में तो आप चौथे काल के महाराज देखना चाहते हो पंचम काल में? क्यों भाई साहब, आपके पास भी आते होंगे प्रश्न ऐसे? अशोक जी भाई साहब आपके पास भी ऐसे प्रश्न आते होंगे, पंचम काल चल रहा है, चौथे काल के महाराज देखना चाहते हो कि नहीं? पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के मुनिराजों का स्वरूप बता रहे हैं, और मुनिराज काल से ऊपर उठ गए हैं, मुनिराज पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप क्या बात कर रहे हैं? चौथा काल, पांचवा काल, कौन सा काल? काल से ऊपर हो गए हैं। काल के अनुसार स्वरूप नहीं बदलता है, वस्तु स्वरूप कभी नहीं बदलता है सज्जनों, कभी नहीं बदलता है। पंचम काल की जनवाणी बदल गई होगी, पंचम काल के देव बदल गए क्या पंचम काल के? ये बताओ। पंचम काल का धर्म अलग होता होगा, चौथे काल का धर्म अलग होता होगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, पंचम काल में नमक, चौथे काल में नमक कैसा होता था? कैसा होता था भाई साहब? मीठा होता था चौथे काल में। और चौथे काल का नमक, और क्या गजब। चौथे काल में सब्जी में नमक नहीं डालते थे, चौथे काल में नमक इतना तेज होता था खारा कि जब सब्जी बनती थी तो सब्जी की भगोनी को ऐसे बस ऐसे आरती उतारते थे उससे, नमक से, बस। चौथे काल का नमक था भाई साहब। कैसा होता होगा भाई? चौथे काल का नमक कैसा होता होगा? पेज नंबर है 469 पर चलेगी चर्चा, अभी जब पढ़ाएंगे तब खोलना। क्या कह रहे हैं? चौथे काल के अंदर मिर्ची कैसी होती थी? चौथे काल में तीखी होती थी क्या? और चौथे काल में बूरा कैसा होता था? मीठा? नहीं भाई साहब, चौथे काल में बूरा तो खट्टा होता था और नमक मीठा होता था और मिश्री में तिखासपन होती थी। चौथे काल की बात कर रहे हैं भाई साहब, चौथे काल की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये वस्तु का स्वरूप है। चौथे काल में आत्मा का स्वरूप कैसा था? चौथे काल में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का स्वरूप कैसा था? पंचम काल में बदल जाएगा क्या? चौथे काल में अग्नि कैसी होती थी? पंचम काल में बदल जाएगी क्या? चौथे काल में हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ थे, तो पंचम काल में तो रागी हो गए होंगे। पंचम काल में तो भगवान को रागी मानो आप कि नहीं? भाई मैं कुछ बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि गहराई से विचार करना एक बार।
कभी इस तरह की बात मत करना, अरे गुरु की बात कर रहे हैं भाई साहब। कल भी कहा था हमने, इस 3 लोक में, पूरे 3 लोक में, इस सृष्टि में टॉप 5 में आने वाला जिनका नाम है 343 घन राजू प्रमाण, इस लोक में जिनका नंबर टॉप 5 में आता है। वाओ, टॉप 5 में, टॉप 4 में, टॉप 3 में नंबर है आचार्य परमेश जी का। क्या क्या है हस्ती में, ये कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा पद है उनका। ओहो भाई साहब, उस पद की चर्चा कर रहे हैं। कैसे होते उनकी उपासना करने वाले, वे दुखी नहीं होते। माथे पर सिगड़ी जल रही है, उपसर्ग हो रहा है, दुनिया के लोग न मालूम क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, सुनो, स्वरूप नहीं बदलता। गले में 3 दिन तक मरा हुआ सर्प डला हुआ है, दुखी नहीं होते। ओहो, कितने दुखी हो रहे होंगे। लाखों करोड़ों चींटियों ने शरीर को चलनी कर दिया, चलनी की तरह छलनी कर दिया, चलनी की तरह छेद 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 हो गए। कितने दुखी हुए होंगे। माथे पे सिगड़ी जल रही है, कितने कितने पीड़ित हैं। जरा उठा करके देखिए प्रथमानुयोग, 1-2 नहीं, ऐसे 50 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। शालनी खा रही है 3-3 दिन तक, बेर निकाल रही है अपना पार्श्वनाथ मुनिराज, और ऊपर से कमट पत्थर बरसा रहा है। बरसा रहा होगा, कोई बात नहीं, पत्थर पत्थर में है, शरीर शरीर में है, उपसर्ग की क्रिया उपसर्ग में हो रही है, हम अपने में। हम अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर क्यों निकले? पत्थर ने जब अपना स्वरूप नहीं बदला, जब पत्थर अपना स्वरूप नहीं बदलता, जब अग्नि अपना स्वरूप नहीं बदलती, जब नमक मिर्च आदि अपना स्वरूप नहीं बदलते, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, मैं अपना स्वरूप क्यों बदल दूं? मनी अवस्था। ओहो, क्या लिख रहे हैं? पंचम काल में हुए हैं कुंद कुंद स्वामी भी, पंचम काल हुए हैं अमृतचंद स्वामी भी, जयसेनाचार्य पंचम काल में हुए हैं, पूज्यपादाचार्य पंचम काल में हुए हैं, गुणभद्राचार्य पंचम काल में हुए हैं, यतिवृषभ स्वामी पंचम काल में हुए हैं। ये सब पंचम काल के संत हैं। समंत भद्र स्वामी, जिनका ये श्लोक यहां प्रस्तुत किया है सच्चे गुरु के स्वरूप के संदर्भ में, पहला ही श्लोक दे दिया है। जरा देखिए, 469 नंबर पेज है, चर्चा करूंगा, देखिए। सत्य तो सत्य रहेगा हर काल में, स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। 469 नंबर पेज, सच्चे गुरु का स्वरूप। जैसे दादा कहते थे ना, कई बार इस तरह की गलती निकालने के संदर्भ में कोई प्रसंग सुनाते थे अपनी लाइफ का। ये एक बार कहाँ अशोकनगर की घटना है क्या पता नहीं, 40-50 साल पहले की है, और सुनाते थे दादा सभा में। बोले मैं प्रवचन करने के लिए बैठा, तो एक पंडित जी मेरे को प्रवचन ही नहीं करने देते थे, बार बार में बोलते थे, बार बार में, बीच बीच में, फिर ऐसा है फिर ऐसा है, मैं जो बात कहूँ उसको काटते थे। एक वाक्य बोलूँ फिर सामने से काटने लग जाए, दूसरी बात कहने लग जाए। एक बार तो बड़ी बहस हो गई, आपस में तू मैं हो गई, तो मैंने उनको भी चैलेंज कर दी कि अब आप करके दिखाओ, आप करो प्रवचन, मैं नहीं कर रहा, अब आप करो, मैं देखता हूँ आपकी गलतियाँ निकालता हूँ मैं। बैठ गए पंडित जी, और मैं तैयार था गलतियाँ निकालने के लिए, लेकिन वो तो, उन्होंने तो किताब खोली और तत्वार सूत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवास्त्रो निर्जराव मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्यवाद प्रमाण में निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। अब ये देखे जाए, निकालो गलती। अरे क्या गलती निकालूं तुम्हारी? तुम बोल कहाँ रहे हो जो गलती करोगे? ये तो उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? ये तो उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम ये ग्रंथ यहां सामने खोल करके बैठे हुए हैं भाई साहब, जब ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां यहां चल रही है, तो सूर्य सागर जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, समंत भद्राचार्य बोल रहे हैं। आपको यदि भ्रम हो जाए कि संजीव गोदास सूर्य सागर जी महाराज को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार कर दिया कि अनेक ग्रंथों को खोल खोल करके प्रमाण ला करके प्रस्तुत कर दिए। हम कहाँ सोमदेव सूरी को पढ़ने वाले थे अभी खोल करके, हम कहाँ दूसरे आचार्यों को खोल खोल करके पढ़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे सारे पर पूर्ववर्ती आचार्यों को एक जगह पर ला करके विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत कर दिया। देखिए समंत भद्र स्वामी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं समंत भद्र स्वामी? रत्नकरण श्रावकाचार्य 10वां श्लोक, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ओह धन्य है भैया, धन्य है हमारे महामुनिराज। विषय आशावश अतीत हो गए हैं। विषय आशावश अतीतो,
विषय और आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, विषय और आशाओं से जो परे हो गए हैं। निरारंभो परिग्रह, जिनके आरंभ नहीं है, जिनके परिग्रह नहीं है। ओहो, धन्य है भैया, धन्य है ऐसे महामुनिराज। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, याद होना चाहिए, श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, वितराग विज्ञान पाठमाला में भी दिया है दादा ने। याद है? भाग 2 में याद है? वेरी गुड। चलो बच्चों को भी याद है, याद है ना, बहुत सारे लोगों को याद है। चलिए रिपीट कीजिएगा, सबको याद होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, याद कीजिएगा भाई साहब। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, तपस्वी स प्रशस्यते, तपस्वी स प्रशस्यते। ओहो, वो तपस्वी होते हैं, वे तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं। कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? अपने काम से काम रखते हैं। काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, और कोई काम नहीं है। हमारे मुनिराजों का क्या काम होता है? क्या काम है मुनिराजों का? समाज के उद्धार का काम नहीं होता, आत्मोद्धार का काम होता है। मुनिराज समाज का उद्धार नहीं करते भाई साहब। तो फिर मुनिराज से समाज का उद्धार होता है या नहीं होता है? कि जरूर होता है। जो आत्मोद्धार में लगे हुए होते हैं उनके माध्यम से समाज में उद्धार स्वयं होता है। उनके माध्यम से अपने आप समाज में उद्धार होता है। जवान से नहीं, जीवन से उपदेश देते हैं। अरे जवान से उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। ऋषभदेव स्वामी मुनि बने और 1000 वर्ष तक दिगंबर मुद्रा की अवस्था में जन जन में वनखंड में इधर उधर विचरण करते रहे। एक उपदेश नहीं दिया उन्होंने। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली और 12 वर्ष तक एक शब्द नहीं बोले, मौन धारण करके पूरे भारतवर्ष में जहां जहां ऐसे विहार करते रहे, वनखंड में इधर उधर नगर गांव में इधर जाते थे, आते थे, विहार करते थे, आहार लेते। 12 साल तक, 12 साल तक एक शब्द भी नहीं बोले। इसका मतलब ये दिगंबरत्व, ये दिगंबर दशा, ये प्रवचन करने, व्याख्यान करने, समाज सुधार करने की अपेक्षा नहीं रखती। किसको सुधारें, किसको सुधारें भैया? ये सारी द्वादशांगमयी जिनवाणी अपने आप को सुधारने के लिए है। ये जिनवाणी तो मेरे लिए लिखी गई है, इस पर तो मेरे 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 लिए लिखी गई है। इसका हर वाक्य मेरे लिए है, हर कथन मेरे लिए है। हर जगह पर अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को देखना, बस बस बस, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न करना। इसी के लिए जिनवाणी है। अपनी गलतियां निकालना, अपने दोष देखना। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 257 होना चाहिए, 263 नीचे, औरों के दोष देख देख के कशाई नहीं होना। ओहो, औरों के दोष देख देख के कशाई नहीं होना। यदि अपने में किसी तरह का कोई दोष हो तो निकाल लेना। ये जिनवाणी माँ है भाई साहब। माँ का तो काम ही यही होता है, अपने बच्चों की गलतियां निकालने का। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे दूर भागते हैं। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे डरते रहते हैं। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे चिढ़ते रहते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है, फिर आपको तो बस मेरी गलतियां ही दिखती है, आपको तो बस मेरी कमियां ही दिखती है, आपको मेरे में अच्छाइयां तो दिखती नहीं है। अरे भाई, हम तेरी गलतियां इसलिए देखते हैं कि दुनिया में तेरी गलतियां ना दिखे। ये जिनवाणी माँ गलतियां देख देख करके इसलिए निकालती है कि तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें न भुगतनी पड़े। ये जिनवाणी माँ हमारी गलतियां इसलिए निकाल रही है कि हमें अपनी गलतियों की सजा नरक निगोद में जाकर के न भुगतनी पड़े। इसलिए ये जिनवाणी माँ, ये अनंत उपकार है जिनवाणी माँ का, अपने लिए है। जिनवाणी को पढ़ करके अपने आप को देखना, नरेश भैया, अपने आप को देखना है बस, किसी और को देखने के लिए नहीं है। ये सारी चर्चा अपने लिए है। कैसे होते हैं महामुनिराज, हो विषयों को जीत लिया है जिन्होंने। कहाँ कहाँ तक बात करूं, एक एक शब्द इस तरह के हैं क्योंकि समंतभद्र स्वामी बोल रहे हैं, समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, तपस्वी स प्रशस्यते। अरे प्रशंसनीय होते हैं वे तपस्वी। कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? बोलो। ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले। अरे तप से निर्णय होता है गुरुओं की महानता का। ओह, ज्ञान से निर्णय होता है, ध्यान से निर्णय होता है, साधना से देखा जाता है।
गुरुओं को साधना से देखा जाता है। हमारे वीतरागी संत, हमारे वीतरागी गुरु, देखिए जरा उन्हें कैसे अपनी साधना से देखिए। विषय कषाय और आरंभ परिग्रह से जो सदा के लिए रहित हो गए हैं, अर्थ लिखा है नीचे, जो पंचेंद्रिय संबंधी विषयों से रहित हो। क्या लिखा है? पंचेंद्रिय के विषयों से रहित हो। तो मुनिराज जब चलते होंगे तो देखते नहीं होंगे, टकरा जाते होंगे। चक्षु इंद्रिय विषय, मुनिराज देखते नहीं है। पांचों इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और पंचेंद्रियों के विषयों से मुनिराज विरक्त हैं। आप लोग कुछ थोड़े से बोलते रहोगे तो मुझे लगेगा जगे जगे हुए हैं क्या। 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियां हैं भाई दीपम जी। ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, है ना। तो इसका मतलब मुनिराज आंखों का तो उपयोग नहीं करते होंगे, कान का तो उपयोग नहीं करते होंगे, तो विषयों से अतीत कह रहे हैं। यहाँ सुनते हैं शब्द क्या? अच्छा, मुनिराज खीर खाते हैं कि नहीं? मुनिराज खीर खाते हैं या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, नहीं तो मुझे, मैं क्या छवि लेकर के जाऊंगा शिवपुरी वालों की। हैं? करते हैं, खीर खाते हैं, हलवा? खीर भी नहीं खाते, हलवा भी नहीं खाते। अच्छा, तो आपके यहाँ यदि मुनिराज आएंगे तो आप पड़गान करते हुए खीर और हलवा तो नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, क्या खाते हैं? खीर का तो पारणा किया आपने, तो तीर्थंकरों ने किया है। ऋषभदेव स्वामी को छोड़ करके सबने पारणा किया, तीसरे दिन खीर का पारणा हुआ है सबके। खीर तो खाते हैं। अच्छा, खीर खाते हैं, हलवा भी खाते हैं? हाँ, हलवा भी खाते हैं। तो उनको मीठा लगता है कि नहीं लगता है? हलवे का स्वाद लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हलवे का स्वाद नहीं लेते? नहीं, बात कर रहे हैं जी, क्या मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विषयों से अतीत हो गए हैं, तो हलवे का स्वाद लेते हैं कि नहीं भाई साहब, बोलो। हैं? स्वाद आता है, लेते नहीं है। ये गजब का जवाब है, बहुत सुंदर। ये हमारे महाविद्यालय की बालिका है, टोडरमल महाविद्यालय में पढ़ रही है अभी, अनिका 11th कक्षा। देखो, आता है, लेते नहीं। आना और लेना दोनों में बहुत फर्क है भाई साहब। मैं ऐसा कहता हूं, स्वाद 2 तरह का होता है। स्वाद 2 तरह का होता है। मैं यदि ये कहूं कि मुनिराज का स्वाद आता है, स्वाद लेते हैं, तो भी कोई ऐतराज नहीं है। हलवे का स्वाद मुनिराज को आता है। कैसा? 2 तरह की बातें हैं। एक होता है ज्ञानात्मक स्वाद, एक होता है रागात्मक स्वाद। मुनिराज को ज्ञानात्मक स्वाद तो आ रहा है, रागात्मक स्वाद नहीं आता। माने यदि हलवे में, अच्छा एक चीज पूछता हूं, हलवा जब मुनिराज को पड़गान किया है, बुलाया है, तो उससे पहले तो भोजन नहीं करेंगे ना, खुद तो खाएंगे नहीं ना अपन, तो चखते तो नहीं है बनाने के पहले? नहीं चखेंगे हम, अब कैसे चख लेंगे? पहले मुनिराज के लिए, पहले वो, बाद में हम। तो मुनिराज तो आहार करके चले गए। बाद में जब हमने हलवा खाया तो पता लगा उसमें शक्कर, शुगर की जगह, बूरे की जगह नमक डल गया था। मुनिराज को पता लगा होगा कि नहीं लगा होगा? है? पता लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा होगा। लेकिन मुनिराज को पता लगा है, इस बात का पता श्रावक को नहीं लगा। हाँ, समझ में आ रही है बात? गजब की बात तो ये है कि मुनिराज को नमक मिला हुआ हलवा हाथ के माध्यम से अंदर जाने के बावजूद भी, ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी चेहरे की भाव भंगिमा नहीं बिगड़ी। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज पेट में डाली जा रही है। पता तो लग रहा था कि आज नमक गिर गया तो गिर गया होगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सहजता। ये सहजता होती है मुनिराजों की जी। इसका नाम है विषयों से अतीत हो गए हैं, इसका नाम है विषयों को उन्होंने जीत लिया। विषयाशावशातीत, विषय और आशाओं से, जो आशाएं नहीं है, उनकी इच्छाएं नहीं है किसी प्रकार की। मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा भी घर हो, घर नहीं, जगह हो, नाम हो, सम्मान हो। अरे नहीं भाई, हमारी कोई इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। जो पंचेंद्रिय संबंधी विषयों से, पंचेंद्रिय संबंधी विषयों से रहित हो, पंचेंद्रिय संबंधी विषयों से रहित हो, माने विषय के प्रति रस नहीं है, विषय का आनंद नहीं है, विषय का आनंद नहीं ले रहे हैं, विषय का आनंद नहीं ले रहे हैं। अभी उमा स्वामी आचार्य का नाम लिया था मैंने। उमा स्वामी आचार्य तो इन विषयों के संदर्भ में इतनी सूक्ष्मता में जाकर के बात करते हैं भाई साहब। मैंने जब उसकी व्याख्याएं जब सहजी उसमें निकली,
तत्वार सूत्र पढ़ाते समय, काफी सालों पहले की बात है, अमेरिका वालों के लिए कॉन्फ्रेंस पर शाम को ये प्रवचन जो चलता है ना, ये उन्हीं की वजह से चालू है। बीच में एक दिन प्रकरण ऐसा आ गया तत्वार सूत्र में चलते समय, जिसमें उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में परिग्रह त्याग की भावना के संबंध में पंचेंद्रिय विषयों को जीतने संबंधी बात कह दी। क्या सूत्र है देखो, वहां सूत्र है राग द्वेष वर्जनानी पंच। क्या लिखा है इसके पहले, क्या शब्द है? अनुकूल प्रतिकूल विषय, राग द्वेष वर्जनानी, ऐसे पांच भावनाएं भाई है उन्होंने कि इनका त्याग है। सुनील जी, पंडित जी साहब, ध्यान आ रहा है क्या? सूत्र 7वें अध्याय का सूत्र में तो भूलता रहता हूं मैं तो। अब देखो ये तो क्षेयोक्षम तत्काल जवान पर आए तो आए शब्द, और नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा ही है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। हो जब इस सूत्र की व्याख्या जब निकली, सहज में ही ऐसी ऐसी चर्चाएं निकल करके सामने आई, जब बोलते हैं तो चिंतन चलता रहता है, ऐसे तो कुछ ना कुछ बात। क्या विराग जी, मनोज्ञ अमनोज्ञ, मनोज्ञ अमनोज्ञ, इंद्रिय विषय राग और द्वेष, ये 5 नहीं है, ये नहीं है 5। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जित, ये 5 बातें नहीं हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषयों में मनोज्ञ और अमनोज्ञ होने पर राग द्वेष नहीं करना। रसना इंद्रिय संबंधी विषय मनोज्ञ अमनोज्ञ होने पर राग द्वेष नहीं करना। घ्राण इंद्रिय संबंधी विषय मनोज्ञ अमनोज्ञ होने पर राग द्वेष नहीं करना। चक्षु इंद्रिय के विषय मनोज्ञ अमनोज्ञ होने पर राग द्वेष नहीं करने की भावना। कर्ण इंद्रिय के विषय मनोज्ञ अमनोज्ञ होने पर राग द्वेष नहीं करने की भावना। ये परिग्रह त्याग की भावना भाई है। भाई अभिनय जी, सोचो क्या क्या बातें कह दी है। इनमें राग द्वेष नहीं होना, इसका मतलब यह है कि चक्षु इंद्रिय से यदि कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, यदि वो मनोज्ञ है और राग वर्त रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है, भाई साहब आप परिग्रही हो गए हो। हो क्या लिख रहे हैं भाई साहब उमा स्वामी आचार्य देव, क्या लिख रहे हैं भाई साहब? कौन से लेवल पर जाकर के उमा स्वामी आचार्य देव बात करते हैं, किस लेवल पर जाकर के वो विषय को खोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उमा स्वामी आचार्य? ये क्या लिख रहे हैं? पंचेंद्रिय विषयों को जीतने के संदर्भ में किस तरह की बात लिख रहे हैं? ओहो, 5 इंद्रियों के विषयों से रहित हो गए हैं, वन खंड से निकल रहे हो, कहीं कांटे दिखाई दे रहे हो, यार यहाँ तो कांटे बहुत ज्यादा है, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, अमनोज्ञ विषय नहीं भाई साहब। क्या मनोज्ञ क्या अमनोज्ञ, दृष्टि मनोज्ञ और अमनोज्ञ से ऊपर उठ गई है, दृष्टि यहां से ऊपर उठ गई है। 5 इंद्रियों के विषय प्रवृत्ति से दृष्टि ऊपर उठ गई है, ऊपर उठ गए हैं, अब उन्हें नहीं दिखाई देती है ये सारी बातें। स्पर्शन, यदि सो गए, मान लीजिए लेट गए हैं, एक आसन से एक करवट से लेटते हैं भाई साहब रात्रि में, और लेट गए और बहुत ज्यादा अब वो चुभ रही है, कोई बात नहीं, अमनोज्ञ, अरे ये अच्छी जगह है, ये बहुत सुंदर दिख रही है, ये जगह बहुत प्यारी है, वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत खराब है। विचार करना, बातें थोड़ी सी कह रहा हूँ, काफी विस्तार से समझ लेना। माने यदि हलवा बहुत टेस्टी बना है तो उनको मनोज्ञ लग रहा है तो वो उनका परिग्रह हो गया, और यदि उसमें नमक डल गया था, पसंद नहीं है, तो वो उनके लिए तकलीफ देने वाला हो गया, माने वो परिग्रह हो जाएगा यदि वो उसको अमनोज्ञ दिख रहा है तो। ये सोचना जरा, 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में इस एक सूत्र पर 3, 4, 5 दिन चर्चा की, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, हिंट दिया है मैंने। क्या आप सोचना कि कितना माल उसमें से निकलता है, कितना मर्म उसके अंदर भरा हुआ है, कितनी बारीकियां हैं उस विषय में। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो पंचेंद्रिय संबंधी विषयों से रहित हों तथा इच्छा से रहित हों। अरे अब क्या इच्छा है, अब किसकी इच्छा है? चाह नहीं है ना भजन इस तरह का, दुनिया भर की चाह नहीं है, ये चाह नहीं है, ये चाह नहीं है, चाह अब क्या है? चाह बस एक यही है, शिव रमणी को रमने की, बस। अब तो मुक्ति वधु तक पहुंचने की चाह है और कोई चाह नहीं है, अब किसी भी तरह की कोई तमन्ना नहीं है। अरे क्या भाई साहब, वो मिल गया है जिसके मिल जाने के बाद में अब सब कुछ मिला हुआ खत्म, अब क्या मिलना है, क्या चाहिए हमें? हमें कुछ नहीं चाहिए।
रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। ओहो, जब निज आत्म अनुभव आवे। कौन से विषयों का स्वाद लेने वालों को आत्मा का स्वाद नहीं आता, और आत्मा का स्वाद लेने वाले विषयों के स्वाद की परवाह नहीं किया करते। विषयों के स्वाद की परवाह नहीं करते। क्या विषयों का स्वाद, कौन से विषयों का स्वाद अनंत बार लिया है, अनंत बार लड्डू खाए हैं, अनंत बार खीर खाई है, अनंत बार हलवे खाए हैं, क्या क्या नहीं खाया है भाई साहब, अनंत बार खाया है। कब तक खाते रहेंगे? काल अनंत बीत गया, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। पंचेंद्रिय मन के षट रस तज, अब तो अनुपम रस पीने आया हूं। अनुपम रस पीने की भावना है। अब तो भावना क्या है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं और उनकी परिणति उनकी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं। बाहर में जिनके तन पे न तार, तर पे तार मात्र भी नहीं है, तन पे तार मात्र भी नहीं है। बाहर में जिनके तन पे न तार, और जिनके अंदर में आनंद अपार, जिनके अंदर में अपार आनंद है। तन का रोग जिन्हें रोग नहीं दिखाई देता है, ये कैसे मुनिराज होंगे? प्रसंग मिलते हैं, वादिराज मुनिराज का प्रसंग उठा करके देखिए, सनत कुमार का प्रसंग उठा करके देखिए, आपको ऐसे लगेगा 700-700 वर्षों तक, 500-500 वर्षों तक कोढ़ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ओह, देव आ गए परीक्षा लेने के लिए। ऊपर से देव उतर करके आ गए। देखें तो सही, हम दूर कर देते हैं। देखें देखें जरा इनकी श्रद्धा को, हम दूर कर देते हैं। महाराज आपके बीमारी का इलाज हमारे पास में है, कि तुम्हें पता है हमारी बीमारी कौन सी लगी है? तुम्हें पता है क्या कौन सी बीमारी है? जिस बीमारी को तुम बीमारी समझ रहे हो, ये तो ऊपर ऊपर है। अरे फटा हुआ कपड़ा देख करके तुम समझ रहे हो घाव हो गया है शरीर में, ये इतनी बड़ी मूर्खता है। ऊपर कपड़ा पहन रखा है और फट रहा है, तो आपने कहा आओ आपके दवाई लगा देता हूं थोड़ा सा, कि क्या हो गया? कि नहीं आपके दर्द हो रहा होगा, कि नहीं कि फटा हुआ दिख रहा है ना, कि तुम गलत फहमी में हो, फटा हुआ कपड़ा है, मेरे कुछ नहीं हुआ है। समझदार आदमी ये कहता है ना। इसी तरह से ये तन पर छेद छेद हो गए, घाव हो गए, चोट लग गई, कोई रोग फोड़ा फुंसी उठ गए, कोई पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से, और किसी ने कहा कि आपके दवाई लगा देते हैं, कि भैया गलत फहमी में हो, कपड़े के हुआ है, अंदर तो मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूं। मुनिराज सुरक्षित रहते हैं, ज्ञान में सुरक्षित रहते हैं, ध्यान में सुरक्षित रहते हैं, अपने आप में सुरक्षित रहते हैं। भैया जो अपने घर में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो घर से बाहर निकलेगा उसे संकट भोगने पड़ेंगे। ये तो वे ही जानते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं। विराग जी अपन घूमते रहते हैं, अपन घर में, घर जैसा आराम कहाँ होगा? घर तो घर ही होता है। 5 स्टार में होगा, 7 स्टार में, बाहर तो अभी, यहाँ तो इंडिया की तो बात अलग है, लेकिन बाहर विदेशों में जाते हैं ना जैसे, तो वहाँ 5 स्टार में ठहराते हैं, 7 स्टार में ठहराते हैं। कभी किसी प्रसंग में जहाँ कभी शिविर हो ना, जैसे सामूहिक शिविर हो, उस जगह की बात कर रहा हूँ। वैसे तो घर में ही रुकते हैं सबके, लेकिन तो भी घर तो घर ही होता है, घर तो घर ही होता है भाई साहब। आप यहाँ से शिखर जी चले जाओ, और शिखर जी जाकर के आप वहाँ से अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाए, तो बोलो आप कितने दिन रहोगे? कितने दिन रहेंगे? बस यार अब तो बहुत हो गया, अब तो चलो वापस। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। और मुनिराज कहाँ रहते हैं ये बतलाइए? मुनिराज कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, निज घर में रहते हैं। हमारे महामुनिराज निज घर में रहते हैं, निज घर में। देखिए क्या लिख रहे हैं, एक एक बात बड़ी गजब गजब की है। ओहो, क्या इच्छाएं नहीं है उनके, आरंभ नहीं है, कृषि आदि व्यापार नहीं है उनके, स्वर्ण धन धान्य आदि परिग्रह से रहित हो गए हैं। सोना चांदी धन धान्य पैसे का लेन देन हिसाब किताब, मुनिराज अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मुझे बताना कितना कलेक्शन हुआ है। क्या क्या बताना पैसे का हिसाब किताब? महाराज रहने दो, इतना हमारे साथ में आएगा, इतना यहाँ जाएगा। भाई 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 क्या कर रहा है? अरे भाई साहब है मुनिराज को कुछ लेना देना नहीं, कितना आया कितना चला गया, न बोली बुलवाना, न काम करवाना, न पैसे इकट्ठे करवाना, न तोड़ फोड़, कुछ नहीं है भाई साहब। इन झंझटों में उलझते नहीं है। इन झंझटों के अंदर यदि उलझेंगे भाई साहब तो अपना काम कब करेंगे? इन झंझटों में उलझेंगे तो अपना काम कब करेंगे? वर्तमान के एक बहुत प्रसिद्ध मुनिराज की बात कहता हूँ, नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन बहुत प्रसिद्ध जिनका पूरे देश में नाम है। हमारे सभा के कोई एक जानकार व्यक्ति उनके पास में गए थे,
और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, स्वाध्यायी व्यक्ति थे, तो उन्होंने जाकर के उनसे पूछ लिया कुछ। तो उनको पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि ये श्रावक लोग छोड़ते ही नहीं है, क्या करें, कब कब कौन सा ध्यान कब कब करें, इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखते हैं। हमारी भी जवाबदारी बनती है जगत के कार्यों के अंदर नहीं उलझाएं। दादा ने भी लिखा है ऐसा नियमसार विधान में, उनके कहीं जयमाला के अंदर उन्होंने बड़ा गजब का लिखा है इस तरह का, भैया उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम करें, वो उनका काम करें। हमारा काम जो है वो हम काम करें, शास्त्र हम छपवाएं, वितरित करें, बांटें, शिविर लगाएं, आयोजन करवाएं, विधान कराएं, दुनिया भर के काम श्रावकों के योग्य कार्य है भैया। श्रावक करे, खूब करे, दिल खोल करके करे। उन्हें तो ज्ञान ध्यान करने दो, उन्हें तो आराधना करने दो, उन्हें तो संयम और साधना करने दो। उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया है। खैर देखिए क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों में उलझते नहीं है, धन धान्य में परिग्रह से रहित होकर के रहते हैं भाई साहब। वे तो परिग्रह से ऊपर उठ गए हैं और करते क्या है, विषय नहीं है, आशा नहीं है, आरंभ नहीं है, परिग्रह नहीं है, फिर करते क्या है ये तो बताओ, करते क्या है। अरे भाई उनके पास में काम बहुत है। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, तो ज्ञान में मग्न रहते हैं, ज्ञान मात्र करते हैं, ज्ञान मात्र ज्ञान ध्यान, पढ़ना पढ़ाना सीखना लिखना टीकाएं करना, और करते करते फिर अंदर में समा जाना, अंदर में डुबकी लगाना। बाहर निकले तो अध्ययन, बाहर निकले तो स्वाध्याय, अंदर में आए तो आनंद का वेदन, लिखते लिखते अंदर में चले जाते हैं, और अंदर में लिखते लिखते बाहर आते हैं तो क्या निकलता है, जब अंदर में गए हुए बाहर आएंगे तो अंदर की तो बातें बाहर आएगी। जो यहां से जाकर के आएंगे वो चर्चाएं उनकी लेखनी में निकलती हुई दिखाई देगी। अंदर में जो चलता है वो बाहर में निकलता है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, कैसे गुरु प्रशंसनीय होते हैं भैया, कैसे गुरु प्रशंसनीय। गुरुओं का स्वरूप बतला रहे हैं, सच्चे गुरुओं का स्वरूप, हमारे महामुनिराजों का स्वरूप बतला रहे हैं। कैसे होते हैं मुनिराज, ज्ञान में ध्यान तथा तपस्या में संलग्न हो, वह ही तपस्वी गुरु प्रशंसनीय हो सकता है, वो ही प्रशंसनीय हो सकता है। इसका मतलब आगे अर्थ नहीं निकालना चाह रहा, इसका अर्थ क्या है, वह ही प्रशंसनीय, क्या भाव क्या निकलता है, इसका मतलब अन्य नहीं, अन्य प्रशंसनीय नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, तपस्वी स प्रशस्यते। इसे देख करके मुझे ऐसा लगता है, इसे देख करके लगता है कि उनकी अंतर परिणति कैसी रहती होगी सूर्य सागर जी महाराज साहब की, जब इस तरह की बातें वे लिख रहे हैं। और पीछे ऐसी ऐसी बातें लिखी विराट जी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन ऐसी ऐसी बातें लिखी है, वे भ्रष्ट हैं, वे डूबने वाले हैं, और ऐसे ऐसे खतरनाक शब्द दिए हैं, अनंत संसार में रुलेंगे, ऐसे ऐसे दिगंबर होकर के भी दिगंबर धर्म को बदनाम करने, ऐसी बातें लिखी है। भगवान, मैं तो सच में यदि वो पंक्तियां लिखी हुई नहीं होती तो मैं पढ़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। ऐसी ऐसी बातें लिखी इतनी दृढ़ता से, अभी लिख करके चले गए। मतलब कहते, कोई ये कह रहा था कि कोई 100 साल पहले लिखा हुआ है, वो उनका देवलोक गमन 70 साल पहले हुआ है, सूर्य सागर जी महाराज साहब का, लगभग 70 साल पहले, 1952 के आसपास, 1952 के आसपास इनका देवलोक गमन हुआ। और लिखा कब था, हो सकता है उससे 25-30 साल पहले लिखा हो, संभावनाएं है ऐसी। तो कोई कह रहा था कि कोई 80 साल पहले, 90-100 साल पहले प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ, जब भी हुआ हो। लेकिन बात क्या है, बात कितनी गजब की है, जरा देखिए और पढ़ते हैं आगे। यशस कीर्ति रचित प्रबोध सार में लिखते हैं, प्रबोध सार का उदाहरण प्रस्तुत किया है यहां। सर्व सत्व हिता शांता स्वदेहे पी निस्पृहा, यतयो ब्रह्म तत्वस्था यथार्थ परिवादिन, सर्व सावध्य संपन्न संसारारंभवर्तिन, सलोभ समदासिष्य समान यतयन्ते। जो सब प्राणियों के हितकर, ओह किसी के अहितकर नहीं हो सकते, वो निराज हैं हमारे सर्व जगत के जीवों के प्रति उपकार की भावना है। और सब जीव समझें, सब जीव सुने, यही भावना है। अरे आत्मा में रम जाइए, इस लोक के सर्व जीव मिलकर के इसमें मग्न हो जाइए और इसी को अपनाइए, नहाइए, ऐसे ऐसे शब्द के प्रयोग कर दिए, स्विमिंग पूल कह करके पुकार दिया।
गजब गजब की शब्दावली है। जो सब प्राणियों के हित कर भला करने वाले, सब प्राणियों के हित कर शांत, अपने शरीर में ममत्व त्यागी, शरीर में ममत्व त्यागी। बड़ा गजब का शब्द है ये, इतनी इतनी गजब की लाइन है ये। शरीर में ममत्व त्यागी, सारे झमेले खत्म हो जाते हैं शरीर में ममत्व त्यागियों के। शरीर में ममत्व त्यागियों के सारे झमेले खत्म हो जाते हैं। शरीर में ममत्व त्याग ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। शरीर में ममत्व त्याग, शरीर में ममत्व त्याग को फिर परिचय परेशान नहीं करते। शरीर में ममत्व त्यागियों को परिचयों की चिंता नहीं होती। शरीर में ममत्व त्यागियों को सर्दी नहीं लगती। शरीर में ममत्व त्यागियों को गर्मी नहीं लगती। शरीर में ममत्व त्यागियों को बरसात की परवाह नहीं होती। शरीर में ममत्व त्यागियों को कोरोना की चिंता नहीं होती। शरीर में ममत्व त्यागियों को, शरीर में ममत्व त्यागी हो, क्या शब्द दे दिया है। अरे तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे मित्रों से अनुराग हो सकता है। जिसका तन से अनुराग नहीं है, उसका तन से संबंध रखने वाले से अनुराग कैसे हो सकता है। तन से ही, तन के ममत्व के त्यागी हैं हमारे महामुनिराज, तन के ममत्व के त्यागी हैं। क्या तन के ममत्व के त्यागी हैं हमारे हीराचंद जी वैद्य साहब कह रहे हैं। विक्रम वीर निर्माण संवत 2470 में छपा है। 2470 और अभी चल रहा है 50 या 80 साल हो गए, मतलब करीब करीब 80 साल पहले का छपा हुआ है। ठीक है, 80 साल पहले छपा होगा, हो सकता है उससे पहले लिखा होगा और 5 साल पहले लिखा होगा, अलग अलग जगह से प्रकाशित हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो ये क्या उपदेश दे रहे हैं, जरा इसे समझ लो। जो सब प्राणियों के हित कर, सर्व प्राणियों के हित कर, सर्व प्राणियों का भला करने वाले, मनुष्यों का भला करते हैं कि तिर्यंचियों का, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, सर्व प्राणियों का भला करने वाले हैं। उपदेश दे करके भला करते हैं, हिसाब हम सबका भला कर रहे हैं। आओ सब लोग आओ, जिस जिसके कोरोना हो रहा हो हमारे पास में आओ, हम एक मंत्र देंगे सबका भला हो जाएगा। अरे भाई कैसे भला किया जाता है, कैसे भला किया जाता है। इसे भला थोड़ी ना कह रहे हैं। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की 8वें अध्याय की पहली लाइन पढ़ करके देखना भाई साहब, आपको कैसा मजा आएगा क्या बताऊं। 8वें अध्याय की पहली पंक्ति है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की, खोल करके दिखाऊंगे आपको। 8वें अध्याय की पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब क्या लिख रहे हैं, बहुत गजब का शब्द दिया है। 8वां अध्याय पहली लाइन के अंदर पंडित जी साहब लिख रहे हैं, देखो आप, पेज नंबर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक 268, 268 नंबर पेज, खोल करके दिखा रहा हूं ग्रंथ सामने। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। ओह कैसे उपकार होता है, मोक्ष मार्ग के उपदेश देने को उपकार कहते हैं। तब ये ठीक हो जाए, मंत्र दे दिया, बिजनेस बढ़ने लग गया, क्या भाई साहब बीमारियां मिट जाएगी, आपके घर में शांति रहने लग जाएगी, चिंता मत करो, हमारे पास में आओ, हमारे आशीर्वाद से सब हो जाएगा, इनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। गलत फहमी में मत रहो। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यही सच्चा उपकार है, इसे उपकार कहते हैं। क्या लाइन लिख करके चले गए हैं, उपकार क्या होता है। दुखी व्यक्ति को सच्चे सुख का रास्ता दिखा देना, परिपूर्ण सुख का रास्ता दिखा देना, यह सबसे बड़ा उपकार होता है भैया। उपकार किसे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है उपकार क्या होता है। क्या उपकार करते हैं मुनिराज, ये समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख करके जगत के जीवों का उपकार करते हैं। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र लिख करके जगत के जीवों का उपकार करते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव समय सार लिख करके जगत के जीवों का उपकार करते हैं। ओह अहो उपकार जिनवर्णो, ये जिनेन्द्र देव का उपकार है, ये उपदेश दे करके उपकार करते हैं। इसका मतलब खाना खिला करके उपकार नहीं होता। खाना खिला करके उपकार करने की चेष्टा करेगा तो तुझे पता नहीं है शाम को फिर भूख लग जाएगी, दूसरे दिन फिर भूखा का भूखा है। इसे उपचार नहीं कहते हैं, इसे उपकार नहीं कहते। उपकार तो वो है रास्ता बता दिया भाई, ये है विधि। तुम्हें यदि लड्डू पसंद है, क्या तुम्हें यदि मक्खन बड़े पसंद है, तुम्हें यदि कोई चीज पसंद है, तुम्हें यदि नमकीन पसंद आई है हमारे यहाँ की, क्या शिवपुरी की, यदि नमकीन तुम्हें पसंद आ गई है तो सुनो, ये नमकीन का पैकेट देकर के उपकार नहीं किए जाता, नमकीन की रेसिपी बता करके उपकार किया जाता है। बोलो सच्चा उपकार क्या है।
पंडित जी आपको बहुत पसंद आई है, 2 पैकेट बांध देंगे आपके साथ में। अरे तुम्हें 2 पैकेट बांध दोगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये बताओ, उसके बाद क्या करेंगे? लड्डू बहुत पसंद आए हैं पंडित जी, आपके लिए भेज देते हैं साथ में, तो कितने दिन चलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? असली उपकार होता है उसे उसकी रेसिपी बतला दो, खुद बनाओ, जब जचे घर में बनाओ और खाओ, ये उपकार है। ऐसा उपकार बतलाते हैं हमारे वीतरागी संत। क्या उपकार बतला रहे हैं? जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये उनका उपकार है। ओह क्या लाइन, टोडरमल जी की एक एक लाइन रच जाओ, पच जाओ, पी जाओ, इन लाइनों को पी जाओ, ऐसी लाइनें हैं। क्या उपकार किया है टोडरमल जी साहब ने, गजब की लाइन है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। ओहो, इसलिए शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन पढ़ी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष मना रहे हैं हम सतपथ के माध्यम से अभी टोडरमल जी का। भाई साहब ये बहुत उपकार है। पिछले साल किए मैंने प्रवचन, 422 प्रवचनों में पूरा किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। माने ये देखिए संयम प्रकाश में जो लाइन लिखी है ना, सब प्राणियों के हित कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। मुझे तो उपकार बतला दो, क्या होता है उपकार, इसका नाम उपकार होता है। वो लाइन पढ़ देता हूं, कल चर्चा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगा। समय सीमा अपनी पूरी हो रही है लगभग, यहाँ मतलब 50-52 मिनट ही चलाते हैं हम तो, है ना। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं जो सब प्राणियों सर्व प्राणी माने किस किस को, चारों गति के प्राणियों को, सर्व जीवों को, सर्व दुखी जीवों को, सब प्राणियों के हित कर शांत, अपने शरीर में ममत्व त्यागी, और इतना ही नहीं, शरीर में ममत्व के तो त्यागी हैं, आत्म तत्व में लीन। ओहो, शरीर में ममत्व के त्यागी हैं और आत्म तत्व में लीन, और यथार्थ तत्व का कथन करने वाले, जिनका कथन, जिनके वचन, जिनकी वाणी यथार्थ तत्व को बतलाने वाली है, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाली है, यथार्थ तत्व का कथन करने वाले, वे सद्गुरु हैं। कौन होते हैं सद्गुरु? लक्षणों से पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। नाम से पहचानोगे तो दाढ़ी वाले आपको सद्गुरु नजर आएंगे, नाम से पहचानोगे तो कपड़े वाले आपको सद्गुरु नजर आएंगे, नाम से पहचानोगे तो दुपट्टे वाले आपको सद्गुरु दिखाई देंगे। अरे भाई सद्गुरु कैसे होते हैं? लक्षणों से पहचानो, लक्षणों से, चिन्ह से पहचानो। नमक के डब्बे में यदि गलती से बूरा रखा हुआ हो तो बूरा समझ करके डाल नहीं देना। बूरे के डब्बे में यदि गलती से बाहर लिखा हुआ है बूरा और अंदर है नमक, पहचान लेना लक्षणों से, लक्षण से पहचानने की बात कर रहे हैं। कौन है? आत्म तत्व में लीन और यथार्थ तत्व का कथन करने वाले हों, वे सद्गुरु हैं। और उनसे विपरीत, इनसे विपरीत, इन साधुओं से विपरीत, जैसे ये साधु होते हैं, इनसे विपरीत पाप युक्त, पाप में लगे हुए, इनसे जो विपरीत हैं, जो पाप से युक्त हैं, जो पाप में लगे हुए हैं, उनके लिए कह रहे हैं पाप युक्त सांसारिक आरंभ करने वाले। अब ये तो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें लिख करके चले गए हैं, ये सांसारिक आरंभों में उलझेंगे हम दुनिया भर के जंजालों में उलझने वाले। ये उलझने का मार्ग नहीं है, तो सुलझने का मार्ग है। जैन परंपरा का मार्ग, जिनवाणी का मार्ग, आराधना का मार्ग सुलझने का मार्ग है भाई साहब। ये जो मार्ग बतलाया गया है सारा का सारा मार्ग सुलझने के लिए है, उलझने के लिए नहीं है। हम उलझने के लिए नहीं है, हमें तो सुलझन चाहिए, हम तो सुलझना चाहते हैं। सच कहता हूँ भाई ब्रह्मचारी सुनील जी साहब, अपन तो आराधना के लिए आए हैं भैया इस मार्ग में, हमें कोई उलझन थोड़ी ना चाहिए। सामने बैठ करके आप सुनो तो सुन लो भाई साहब, हम तो अपने लिए स्वाध्याय करते हैं। ये बातें हम अपने लिए, जो बात मैं जबान से बोल रहा हूँ, ये बात अकेले आपको नहीं सुना रहा हूँ। आप यदि 2 कर्णेंद्रीय कान के माध्यम से सुन रहे हैं तो यहाँ सामने बैठा हुआ संजीव कुमार गोदा भी 2 कान के माध्यम से सुन रहा है। ये जबान से निकले हुए शब्द ये 2 कान के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। अनेक बार आपके सामने बैठ करके, आप लोगों के सामने बैठ करके अपने आप को संबोधन कर लेता हूँ, अपने आप को समझा लेता हूँ, अपने आप को शिक्षा दे लेता हूँ। दोनों टाइम यही तो काम है, अपने को ही तो समझाना है
औरों को थोड़ी ना समझाना है। ये बातें अपने को ही तो समझना है, ये बातें अपने को समझ में आ जाए बस। दुनिया को जिसको समझ में आना होगा आ जाएगा भाई साहब। सारी बातें अपने लिए हैं। इससे जो विपरीत होंगे, ऐसे सदगुरु से जो विपरीत होंगे, ऐसे सदगुरु से जो विपरीत दिशा में चलेंगे, पाप युक्त होंगे, सांसारिक आरंभ करने वाले होंगे, लोभी होंगे, मद सहित होंगे, कहाँ कहाँ तक बतलाएं, ईर्ष्या और मान से युक्त हैं, वे क्या हैं? बोले कुगुरु हैं। ये भगवान भैया कैसे होते हैं गुरु? प्रकरण कुछ चल रहा है, शिवपुरी में ही आकर के चलना था, क्या करें, जैसा भी है, जो जैसा चलना है, हमें तो यही जो चल रहा है नियमित क्रम से हम तो चल रहे हैं। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।